Assalamu alaikum students, it's English class and today we are going to read the 10th chapter. This is A World Without Books, किताबों के बगैर दुनिया. Let's start the translation of first paragraph. So first paragraph starts. An Irish novelist, एक आयरलैंड का नॉवल निगार, कॉम टाइबन once recounted a story, एक दफ़ा एक कहानी बयान की about observing a Cantonese man, कैंटीन के रहने वाले आदमी को देखा on a Kowloon फुटपाथ पर reading a book, किताब पढ़ते हुए. एक आयरलैंड का नावल निगार कॉम टाइबन ने एक दफ़ा एक कहानी बयान की कि एक कैंटीन के रहने वाले आदमी को देखा जो कि काउलन फुटपाथ पर बैठा किताब पढ़ रहा था. The man's face was stern. आदमी का चेहरा करख था. With concentration, तवज्जो मरकूज़ करने के साथ. And his finger tracing, और उसकी उंगली पीछा कर रही थी. The line being read, जो कितार या जो लाइन पढ़ी जा रही थी. आदमी का चेहरा करख था तवज्जो मरकूज़ करने की वजह से, और इसकी उंगली उस सतर पर चल रही थी जो कि पढ़ी जा रही थी. At times, वक्फे के साथ द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, और वक्फे में मुताले के आगे बढ़ने के साथ साथ आदमी की मायूसी के तासरात उसके इज़्तिराब में बदल रहे थे. फाइनली आखिरकार द रीडर लुक्ड अप द स्काई, पढ़ने वाले ने आसमान की तरफ देखा. वाइल हिज फेस वॉज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा तमतमा रहा था. आखिरकार पढ़ने वाले ने आसमान की तरफ देखा और उसका चेहरा तमतमा रहा था, चमक रहा था. इट डज़न्ट मैटर, इस बात की अहमियत नहीं है वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय, कि ये किसी अचानक मिलने वाली खुशी की वजह से था. विद एक्ट ऑफ रीडिंग, जो कि पढ़ने के अमल से मिली, और रेवलेशन या फिर इंकिशाफ से फ्रॉम व्हाट वॉज रिटन, जो कि लिखा गया था. और डिलाइट या खुशी थी एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, किस तरह से कहानी ख़त्म हुई. इस बात की कोई अहमियत नहीं कि आया ये पढ़ने के अमल से हासिल होने वाली अचानक खुशी की वजह से था जो कि लिखा हुआ था, या फिर इससे होने वाले किसी इंकिशाफ की वजह से, या फिर जैसे कहानी ख़त्म हुई उसकी वजह से खुशी थी. द पॉइंट इज़, मसला ये है या नुक्ता ये है दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ समथिंग, कि वो मालिक बन चुका था किसी चीज़ का, डिलीशियसली प्राइवेट, जो कि पुरलुत्फ़ हद तक निजी थी. अ कनेक्शन बिटवीन हिम, एक राबता उसके दरमियान, एंड द राइटर, और मुसन्नफ़ के दरमियान. बिटवीन द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया के दरमियान, एंड द वर्ल्ड, और उस दुनिया के दरमियान. डिस्क्राइब अपॉन द पेजेस, जो कि सफ़ात में बयान की गई थी. नुक्ता ये है कि वो किसी ऐसी चीज़ का मालिक बन गया था जो पुरलुत्फ़ हद तक निजी थी, यानी उसके और लिखने वाले के दरमियान का एक राबता, यानी असल दुनिया और सफ़ात में बयान की गई दुनिया के दरमियान राबता. सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पैराग्राफ.